है नमस्कार साथियों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यानी आज का जो एक टॉपिक है यह एक बहुत दमदार टॉपिक है, क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे बीएसएससी CGL 3 के बारे में। यानी CGL 3 की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से, क्योंकि एग्ज़ाम जैसा कि आप लोगों को पता है वो कंफर्म रही है कि 26 और 27 नवंबर को जो है वो एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है एग्ज़ाम कैलेंडर में BSSC के द्वारा, ये निश्चित रूप से उस डेट में एग्जामिनेशन होगी। और इस एग्जामिनेशन के लिए क्या ऐसा रणनीति अपनाया जाए, क्योंकि जो है इस एग्ज़ाम को करेक्ट करना बहुत मायने रखता है। जब तक आप इस एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं करेंगे तो आप मेंस के लिए एक तरह से कहिए कि दावेदार नहीं हो सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो प्रोसेस होता है ना, जो प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को करेक्ट करने की, जैसे ऐसे समझिए यूँ, अगर बंदूक और गोली की बात करें तो आदमी मरता वाकई में बंदूक से नहीं गोली से है, लेकिन ऐसे गोली को अगर हाथ में लेकर के मार दिया जाए किसी के ऊपर तो आप सभी जानते हैं कि कोई नहीं मरेगा। ठीक है ना, मारने के लिए उसको एक सिस्टम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, बंदूक होनी चाहिए। उसी प्रकार से मैंने ये नहीं रखता है कि आप कितना जान रहे हैं, बहुत मैंने ये रखता है कि आपको उसको किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे एग्जाम को करेक्ट किया जाए। ठीक है, और इसको बड़े थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको इसको पूरा वीडियो को देखना पड़े, जरूर देखिएगा, समय निकालिए, थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय लेंगे हम। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम में आप आते हैं तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से देखिए, सबसे पहले जनरल स्टडीज से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज से क्वेश्चन रहेंगे। जनरल स्टडीज से कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये सभी आप लोग जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं तो जनरल साइंस और मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, इससे भी आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारी चीज़ तो पता है। और इसके बाद जो है कॉम्प्रीहेंशन है, लॉजिक है, उसके बाद जो है रीजनिंग, ये सबसे मिल करके जो है कितना क्वेश्चन रहेगा, इससे भी आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से देखिए, टोटल क्वेश्चन जो होने वाला है, यहाँ पर हम लोग टोटल क्वेश्चन लिखते हैं तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 रहेगा। और जानते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा 1 मार्क्स का, 25% नेगेटिव है। तो अब देखिए 150 क्वेश्चन रहेगा, इसमें इसको कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अमूमन जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ्स रीजनिंग वो ठीक ठाक होता है। तो मैथ प्लस रीजनिंग से अगर हम लोग बात करें तो मैथ और प्लस रीजनिंग, इससे जो है कम से कम लगभग अमूमन 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो 75 जब क्वेश्चन रहेंगे तो आपको क्या करना, इस 75 में यकीन मानिए कि 70 के अप्रॉक्स या 65 प्लस कर सकते हैं, यानी 65 से लेकर के 70 के बीच जो है ना, इसको आपको लेकर के चलना है टारगेट। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग की साथ ही साथ साइंस, इसका जो है रिवीजन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग को इस प्रकार से सॉल्व करें कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर ऐसा करते हैं आप तो यकीन मानिए, अगर 65 गुना हम लोग 4 कर दें, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर होता है, तो 5 चौके 20 और 6 चौके 24 2 26, 260 मार्क्स जो है आपको यहाँ से आ जाएंगे मैथ्स प्लस रीजनिंग से, ये 2 पार्ट से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जनरल स्टडीज है। ठीक है, और जनरल स्टडीज जीके वगैरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जीके जनरल स्टडीज की बात करें तो यहाँ से भी आपको 50 में से, अमूमन देखिए 50 में से तो 30-35 जनरली स्टूडेंट जानता ही है, तो हम लोग यहाँ पर बहुत कम लेकर चलते हैं। अगर 30 चलते हैं तो 30 चौके 120 नंबर हम लोगों का आ रहा है जीके से। अब यहाँ पर कुछ बचता है लॉजिक, साइंस, रीजनिंग। अगर यहाँ से हम लोग भी थोड़ा सा लेकर के चले, साइंस जीके को लेकर के चले, तो यहाँ से भी समझिए कि हम लोग एक अनुमान ले सकते हैं, क्योंकि हमने 65 क्वेश्चन को इधर ले लिया है और 30 क्वेश्चन को इधर ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 90 से 60 क्वेश्चन बचता है। तो 60 में से तो 30 को हम लोग बना सकते हैं 50%। अगर यहाँ से भी हम लोग 30 क्वेश्चन को लेते हैं तो 120 यहाँ से भी आ रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग ऐड करें तो 6 2 8 2 10 2 2 4 1
5, 2 2 4 1 5, यह एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्कोर होता है। ठीक है, तो अमूमन कह सकते हैं कि अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि पीटी और मेंस दोनों की अच्छी तैयारी हम लोग कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन इस तरह से आप पहले मैथमेटिक्स को सॉल्व करें, प्रयास करें मैथ सॉल्व करने का, और मैथ जो सॉल्व करना एकदम पूरा एक्यूरेसी के साथ। इसलिए एक्यूरेसी के साथ कि यहाँ पर 2-4 नंबर का मायने रखता है। अगर 2-4 नंबर ज़्यादा है कम है किसी का, तो वहाँ पर सिलेक्शन से अगर कम नंबर किसी का हो जाता है तो बाहर हो जाता है। तो क्वेश्चन को एकदम पूरा सही तरीके से बनाना है, प्रॉपर वे में। अब देखिए यहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी होता है, कुछ इसमें गलत होंगे तो वहाँ से भी नंबर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। अगर इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो देखिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसको हम लोग एक अनुमान के तौर पर कर सकते हैं। तो जैसे जनरल ले लेते हैं, ठीक है, तो जनरल का कट ऑफ इसमें जो रहेगा, इसको मैंने एनालिसिस करने का प्रयास किया है। तो जनरल आपको 385 से लेकर के लगभग आपको 405 के बीच इतना आपका जनरल का कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम लोग अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो आपको जा सकता है 330 से लेकर के 350 के बीच आपका रह सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एससी और एसटी में। तो एससी का जो है 250 के आसपास रह सकता है, 270। और एसटी में आते हैं तो इसका कट ऑफ भी आपको रह सकता है 220 से लेकर के 240 तक। तो इस तरह से कट ऑफ इसका रह सकता है। तो अमूमन समझिए अगर आप ये तैयारी है तो बहुत स्टैंडर्ड तैयारी है, क्योंकि जो अभी से मान लीजिए कि अगर तैयारी हम लोग एक अच्छा वे में करते हैं, एक प्रॉपर वे में अच्छा ढंग से तैयारी करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए 500 लेकर के चले, 500 ना सही, अगर 450 मार्क्स भी आ रहे हैं तो समझिए हम लोग कम से कम पीटी को तो क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर पीटी क्वालिफाई करेंगे तो ही ना मेंस के लिए दावेदार होंगे। तो इस स्ट्रेटजी को अपनाना है और अधिक से अधिक समय अपने रिवीजन पर देना है। अभी का ज़्यादा समय है, नए चीज़ को पढ़ने से बेहतर है कि हम लोग जो है रिवीजन करें, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। अपना जो नोट्स है ना उस नोट्स को पढ़ें, ठीक है, नोट्स को पढ़ना है, ये सब चीज़ पर विशेष फोकस करना, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो छूट ना सके। ठीक है, और प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। सेट का प्रैक्टिस जो है वो जरूर जारी होना चाहिए। सेट प्रैक्टिस से ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है, साथ ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ से आपको ये हेल्प मिलेंगे कि किस क्वेश्चन को कितने समय में सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये सेट प्रैक्टिस आपको इस चीज़ से अवगत करेगा। ये सारी चीज़ निश्चित रूप से करना चाहिए। और अभी अधिक से अधिक कम से कम आप अगर अभी जो समय है वो 8 से 10 घंटा आप जो है पढ़ने में समय दें। 8 से 10 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि 26 और 27 को जब भी आपकी परीक्षा हो, दोनों में से कोई एक डेट में तो होगी ही, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये जो मैंने जानकारी दी, अगर ये आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अंत में आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए हम आपका सदा ऋणी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।